बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स जो है उसको प्रूव किया था। उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास दो रिंग्स हैं आर एंड एस और उनके बिटवीन एक होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो इन दैट केस जो कर्नल ऑफ फाई है, ठीक है जी, जो कि पहले वाले रिंग का एक पार्ट होता है, जिनकी इमेजेस जो हैं वो वाले एलिमेंट्स जिनके इमेजेस जीरो होते हैं, तो वो एक आइडियल बनाएगा पहले वाले रिंग का। जब वो आइडियल बन गया तो आप एक कोशेंट रिंग बना सकेंगे, एंड दैट कोशेंट रिंग जिसको आपने आर ओवर जो है वो कर्नल ऑफ फाई का नाम दिया था, इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। इमेज ऑफ आई क्या होगा, ये दूसरे रिंग का एक हिस्सा होता है जिसमें आपकी इमेजेस पड़ी होती है। तो आपने इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव किया था, ठीक है जी। तो अब बेसिकली इस थ्योरम को अगर हमने यूज करना हो तो सिंपली आप दो रिंग्स के बिटवीन जो है वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो बनाएं और फिर उसका कर्नल निकाल लें। तो इन दैट केस आर ओवर कर्नल जो है इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाइव। तो इसको हम यूज करेंगे। इसके अलावा हमने एक और चीज भी प्रूव की थी कि कोई भी आइडियल जो है उसके लिए, कोई भी आइडियल जो है किसी रिंग का, उसके लिए हमेशा एक आप होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं जिसको आपने नेचुरल प्रोजेक्शन का नाम दिया था, ठीक है जी। नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ आर ओवर आई जो है कि आई जो है एनी आइडियल है। तो आप क्या करते हैं जी, आप अपना जो है रिंग उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं वो कोसेट्स वाले जो आपके पास रिंग है, ठीक है जी, जो कोशेंट रिंग है उसके ऊपर, ठीक है। किसी भी रिंग के एलिमेंट आर को आप मैप कर देते हैं आर प्लस आई के ऊपर। तो इस तरह से कोई भी आइडियल किसी रिंग का जो है उसके लिए एक आप होमोमॉर्फिज्म क्रिएट कर सकते हैं जिसका वो आइडियल जो है वो कर्नल होगा। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सेकंड थ्योरम ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म्स जो है उसको प्रूव करते हैं, और उसमें फर्स्ट को जो है हम यूज करेंगे जो ऑलरेडी जो है आपने प्रूव कर लिया हुआ है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है जी, कि आर टू एस जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो कर्नल जो है वो आइडियल होगा आर का, और ये जो कोशेंट रिंग बनेगा आर ओवर कर्नल जो है वो इमेज जो है फाई का, जिसको फाई ऑफ आर लिख सकते हैं या इमेज ऑफ फाई लिख सकते हैं, जो कि एस का सबसेट होगा, ठीक है जी। बल्कि इन पर्टिकुलर सब रिंग होता है ये एस का, तो ये उसके जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और दूसरा ये था कि किसी भी फॉर एनी आइडियल ऑफ आर हमेशा आप एक आइसोमॉर्फिज्म बना सकते हैं फ्रॉम आर टू आर ओवर आई, और जिसका नाम था नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू आर ओवर आई, और आई जो है हमेशा उसका कर्नल बन जाएगा, ठीक है जी। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो है सेकंड थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। दिस इज द सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स। लेट ए बी अ सब रिंग एंड बी बी एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है जी। ए जो है किसी रिंग आर का सब रिंग है, और बी जो है उसी रिंग जो है आर उसका आइडियल है। तो अगर ये सूरत हाल है तो ये जो आप ए प्लस बी बनाते हैं जिसके कंटेंट्स किस तरह के हैं, यानी दिस इज सम ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड बी where A belongs to the ring R and B belongs to the ideal B। तो इस तरह के कंटेंट्स हैं A प्लस बी टाइप के, A is from A and B is from B। तो ये आपका जो एक रिंग और एक आइडियल जो है इसका सम है, दिस इज अ सब रिंग ऑफ R, ठीक है जी। A इंटरसेक्शन B इज एन आइडियल ऑफ A, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको भी हम प्रूव कर देंगे। एंड A प्लस बी, ये जो आपने अभी रिंग बनाया है सब रिंग ऑफ R ओवर बी, ठीक है जी। ये बी जो है क्योंकि आइडियल है आपका, तो अगर आप ए प्लस बी बनाते हैं और ए में आप जीरो प्लेस कर दें इन पर्टिकुलर, ठीक है जी, सही है। तो ए प्लस बी का एक सबसेट बन जाएगा जब सारे ए जो है ए की जगह जीरो लगा के सिंपली बी के एलिमेंट्स आप तैयार कर सकेंगे। तो ए प्लस बी जो है उसका एक सब रिंग बी बन जाएगा, ठीक है जी। और बी क्योंकि ऑलरेडी आइडियल है आर का, तो आर के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करिए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, बी क्लोज्ड है। तो इन पर्टिकुलर जब आप ए प्लस बी के एलिमेंट्स लेंगे तो फिर भी वही सूरत हाल होगी कि ए प्लस बी के एलिमेंट्स को जब बी के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दोबारा से बी के ही एलिमेंट आएंगे, और वो इस वजह से आएंगे बिकॉज बी इज एन आइडियल, ठीक है जी, ऑफ आर। तो ए प्लस बी का कोई एलिमेंट ले, उसको बी के किसी एलिमेंट के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये है ए प्लस बी, इसको आप बी के ही किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से क्या होगा जी,
बी के साथ बी का एलिमेंट, ए और बी आ गए यहाँ पे, बी प्राइम लगा ले फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपके पास दोबारा से जो है वो बी का एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। तो इसको हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। ओके जी, इसको हम ना थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो आइडियल बनेगा, ठीक है जी। तो उसके लिए हाँ जी, जैसे आपके पास आप अज्यूम कर लें कि जी कोई बी प्राइम है जो बी में से है, और आप ए प्लस बी को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ, से फ्रॉम जो है आप उसको लेफ्ट से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास क्या सूरत हाल बनेगी? आपके पास सूरत हाल ये बनेगी कि ए बी प्राइम प्लस बी बी प्राइम, ठीक है। अब आइडियल होने की वजह से ए जो है, जो कि एलिमेंट है आपके पास आर का, ठीक है जी, सारे आर के एलिमेंट्स हैं क्योंकि आर सबसे बड़ा है। अगर एक एलिमेंट है तो ऑफकोर्स आर का भी है। बी वॉज सब रिंग ऑफ आर, तो ये दोबारा से आपका बी को बिलोंग कर गया, और ये तो दोनों ही बी के हैं, ठीक है जी। तो ये भी बी को बिलोंग कर गया, ठीक है जी। तो वैसे यहाँ भी वही चीज एप्लीकेबल है कि दिस इज फ्रॉम आर, और आइडियल होने की वजह से जब उसको बी के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा जो है इट विल बिलोंग टू बी। तो बी के जब दो एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा, दिस इज अगेन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है जी। तो इस तरह से हुआ क्या कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए प्लस बी का कोशेंट रिंग बनाया है उसने बी के साथ। तो जैसे हमने यहाँ पे रिंग ए प्लस बी जो है रिंग, जो आपने इसको सब रिंग प्रूव किया है, ठीक है जी, इसके एलिमेंट्स के साथ जैसे आपने यहाँ पे लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही आप राइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप सिमिलरली बी प्राइम इधर लिखें और इसको मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी के साथ, दोबारा से वही लॉजिक्स आप री यूज करेंगे और दोबारा से आपको पता चलेगा कि इट इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है जी, इसी बी का एलिमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो बी है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज एन आइडियल ऑफ ए प्लस बी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ जो है अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को देखें, ठीक है जी, ए इज अ सब रिंग, बी इज अ सब रिंग, ए इंटरसेक्शन बी, दो सब रिंग्स उनके सब रिंग, ठीक है जी, उनका सॉरी इंटरसेक्शन वो भी एक सब रिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, दिस इज अ सब रिंग ऑफ ए एज वेल एज दिस इज अ सब रिंग ऑफ बी, ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब बी क्योंकि आइडियल था ये वाला आर का, तो अब आपके पास ये ऑलरेडी क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट विद द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है जी। यानी कि आर अगर इनका कोई एलिमेंट है तो आर बी कर लें, इट विल बी अगेन इन बी, एंड ऑल्सो अगर आप इसको राइट से मल्टीप्लाई करें इट विल बी अगेन इन बी, ठीक है जी। तो ये वाली सूरत हाल है आपके पास कि रिंग के एलिमेंट्स के साथ बी के एलिमेंट्स को चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से। तो अगर सारे आर के एलिमेंट्स के लिए आपके पास ये वाली सूरत हाल है, तो ऑफ कोर्स इन पर्टिकुलर जब आप यहाँ पे एक एलिमेंट्स भी लगा देंगे तो ऑफ कोर्स दे विल बी एलिमेंट्स ऑफ आर। तो अगर मैं रिंग आर के एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लगाऊं तो दोबारा से यही सूरत हाल होगी कि ए बी विल बिलोंग टू बी एंड बी ए विल बिलोंग टू बी, ठीक है जी। और ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ बी, और बी जो है वो क्या था, आइडियल। तो इस तरह से इंटरसेक्शन जो होता है वो हमें पता है कि अगर आप रिंग्स जो है उनका इंटरसेक्शन लें तो वो अगेन उन दोनों का सब रिंग होगा। ए और बी दो रिंग्स हैं, आप उनका इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है जी। तो अब आपके पास एक ही रिंग के सब रिंग्स का इंटरसेक्शन जो है वो दोबारा से उस रिंग का कोई सब रिंग बन जाएगा, और बेसिकली वो जो जिन जिन दो का इंटरसेक्शन लिया हुआ है आपने उन दोनों का भी सब रिंग बनेगा। तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इज द सब रिंग ऑफ ए हो गया, और साथ साथ क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो ये याद रखना है कि ये जो आपके पास नीचे लिखे हुए हैं दोनों आइडियल्स हैं। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है दिस इज एन आइडियल ऑफ ए, और बी जो है दिस इज एन आइडियल ऑफ ए प्लस बी, ठीक है जी। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये जो क्वोशंट रिंग आपने बना लिया है ए प्लस बी ओवर बी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ए ओवर ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए जी हम अब इसको प्रूव करते हैं। जी, अब हम इसको जो है प्रूव करते हैं। द सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम स्टेटमेंट जो है मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है जी। तो अब हमारे करने वाला काम क्या रह गया जी, कि आपने जो है सबसे पहले जो प्रूव करना है वो ये है कि ए प्लस बी जो है इज अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है जी।
और उसके बाद हम ये करेंगे कि हम एक होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे, ठीक है जी, फ्रॉम ए टू ए प्लस बी ओवर बी, और फिर उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है वो प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी है। फिर आप फर्स्ट थ्योरम जो है रिंग आइसोमॉर्फिज्म्स का जो है उसको यूज करेंगे, और आप कहेंगे क्योंकि जी फाई या जो भी आपने नाम रखा होगा इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए टू ए प्लस बी ओवर बी, और उसको सर्जेक्टिव भी प्रूव कर देंगे, ताकि अगर वो सर्जेक्टिव होगा तो उसका इमेज इसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी ओवर बी के, उसको सर्जेक्टिव प्रूव कर देंगे। और फिर लास्टली उसका जो है कर्नल वो ये प्रूव कर देंगे। तो होगा क्या जी, ए ओवर कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो कि आप प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्शन बी है, इट विल बिकम आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो कि आप सर्जेक्टिव होने की वजह से लिखेंगे ए प्लस बी ओवर बी क्वोशंट रिंग, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले प्रूव करने वाला काम ये है कि ए प्लस बी इज अ सब रिंग ऑफ आर। तो सबसे पहले तो जैसे हम हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है, कि तो दोनों रिंग्स हैं, ए इटसेल्फ एक रिंग है, बी इटसेल्फ एक रिंग है, ठीक है, एंड बोथ आर सब रिंग्स ऑफ आर, दोनों में जीरो मौजूद है। तो ए प्लस बी जब आप बनाएंगे तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ये जरूर बनेगा ना, दोनों के जीरो ऐड होने से। तो जीरो प्लस जीरो, दिस बिलोंग्स टू ए प्लस बी, दैट इज जीरो बिलोंग्स टू ए प्लस बी, देयरफॉर ए प्लस बी इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया। अब हमने दो चीजें प्रूव करनी होती हैं, इसको ग्रुप अंडर एडिशन और क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रूव करना होता है, ठीक है जी। तो सब ग्रुप क्राइटेरियन लगा दिया एडिशन का। हमने क्या किया, हमने ए प्लस बी एंड ए प्राइम प्लस बी प्राइम दो एलिमेंट्स ले लिए ए प्लस बी के, ठीक है जी। और हमने देखा कि ये जो ए प्लस बी माइनस ए प्राइम प्लस बी प्राइम दोबारा से ए प्लस बी को बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या किया जी, सबसे पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी आर की, आर के ही है सारे एलिमेंट जितने भी ये लिखे हुए हैं प्राइम और प्राइम के बगैर वाले, तो एसोसिएटिविटी लगा दी आपने, बी और ए की ऊपर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है जी। आपने बी को जो है वो इधर लिख दिया है और नेगेटिव ए प्राइम को यहाँ पे, और दोबारा से जो है आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है जी। और फिर आपके पास ये दोनों एक एलिमेंट्स थे, तो ए का कोई और एलिमेंट तैयार हो गया, ए डबल प्राइम मैंने इसको लिख दिया है। ऐसे ही ये दोनों बी के एलिमेंट्स थे, तो बी डबल प्राइम मैंने इसको लिख लिया है, बी का कोई एलिमेंट हो गया। तो फाइनली हुआ क्या कि ये जो दो एलिमेंट्स लिए थे इनका डिफरेंस दोबारा से जो है ए प्लस बी में आ गया जी, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब है कि आपका ये जो है ए प्लस बी, दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है जी। और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिट होती है, ठीक है जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इनहेरिट हो जाती होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, जो भी सबसेट होगा उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। तो क्योंकि आर के अंदर था तो इसलिए ए में, ए बी में, ए प्लस बी में दोबारा से, तो इसलिए जो फाइनली ए प्लस बी इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं, इन्हीं दो एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंपली ए को दोनों के साथ प्लस बी को दोनों के साथ, ठीक है जी। ए प्राइम ए बी प्राइम प्लस बी ए प्राइम प्लस बी बी प्राइम। अच्छा, बी जो है इज एन आइडियल ऑफ आर, तो जब आइडियल ऑफ आर है तो रिंग के किसी भी एलिमेंट से बी को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा बी का ही एलिमेंट आएगा। तो ए वाज एन एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, ठीक है जी। ए का है तो ऑफकोर्स आर का भी है ना, तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, और दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो सिंपली बी का आइडियल होना ही काफी है, वो प्रूव कर देगा ये तीनों जो हैं बी से बाहर नहीं जाने वाले, दे बिलोंग टू बी। तो ये दोनों ए के हैं, ठीक है। तो ए जो है वो उसका हमें आइडियल होना जो है वो नोन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास दोनों ए के होने की वजह से वो दोबारा से आपके पास जो है सब रिंग ए का भी एलिमेंट आ गया, मैंने ट्रिपल डैश लगा दिया, ऊपर ट्रिपल प्राइम लगा दिया। और ये तीनों बी के एलिमेंट थे, बी जो है क्लोज अंडर एडिशन है, तो दोबारा से बी का ही कोई एलिमेंट आ गया। तो इस तरह से आपका ये जो ए प्लस बी है, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, दिस वाज नॉन एम्प्टी, और अब जो है क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए प्लस बी इज अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है जी। ऑफ कोर्स इट वाज अ सबसेट ऑफ आर, ए भी इसका सबसेट है, बी भी आर का सबसेट है, अगर आप इस तरह की सम्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये सम्स जो है दोबारा से ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ए इज ऑफ कोर्स फ्रॉम आर, ठीक है जी। ए जो है वो आर का बच्चा है, तो जो कुछ ए में पड़ा हुआ है वो डेफिनेटली आर से ही आया हुआ है, ऐसे बी के साथ भी यही सूरत हाल है। तो ये बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ आर लगाने से हमें ये पता है कि ए प्लस बी जो है दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ आर, तो ए प्लस बी इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है जी। तो
फाइनली हमने प्रूव कर दिया है कि ए प्लस बी इज अ सब रिंग ऑफ आर। हमने इसको सबसेट सबसेट को हमने यानी कि जस्टिफाई कर दिया कि दिस वाज अ सबसेट, दिस वाज नॉन एम्प्टी अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ये आपके पास ए प्लस बी इज अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है जी। अच्छा, अब फर्दर हमने ये पीछे बात की कि बी जो है इसका आइडियल क्यों है, ठीक है जी। उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि वाई बी जो है इज एन आइडियल ऑफ ए प्लस बी, ठीक है जी। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं ए का एलिमेंट एक फिक्स कर लूँ 0, तो बी बिकम्स अ सब रिंग ऑफ ए प्लस बी, ठीक है जी। बी एक सबसेट आ जाता है ए प्लस बी का, और इटसेल्फ इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो रिंग का है, तो इट विल बिकम सब रिंग। और फिर इट वाज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन विद एलिमेंट्स ऑफ आर। तो ये जो ए प्लस बी है ये भी तो अगेन एलिमेंट्स ऑफ आर है, तो इनके साथ भी बी विल बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट, ठीक है जी। तो आपके पास बी विल बिकम एन आइडियल ऑफ ए प्लस बी। जब ये आइडियल मिल गया है तो हम ये क्वोशिएंट रिंग बना लेंगे, ठीक है जी, सही है। और ऐसे ही आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, इट विल बी अ रिंग, सब रिंग ऑफ आर, क्योंकि ये दोनों जो हैं ए और बी सब रिंग थे, तो किसी रिंग के सब रिंग्स का इंटरसेक्शन हमेशा सब रिंग बनाता है। और फर्दर ये इन दोनों में कंटेन्ड होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेन्ड होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेन्ड होगा, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ सब रिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सब रिंग ऑफ आर एज वेल एज सब रिंग ऑफ ए सब रिंग ऑफ बी। तो यहाँ पे हम उसको एज अ सब रिंग ऑफ ए देखते हैं, और क्योंकि दिस इज अ सब रिंग ऑफ बी एज वेल, तो बी जो था उसी के एलिमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और वो क्लोज्ड थे अंडर मल्टीप्लिकेशन with the elements of R from left and right. So in particular, A intersection B will be closed under multiplication with the elements of A from left as well as right. तो A intersection B जो है this will become a subring of A, ठीक है जी, सॉरी आइडियल ऑफ A। तब हमें ये तसल्ली हो गई कि नीचे हमने लिखे हुए हैं ए प्लस बी का आइडियल है बी, ऐसे ए का आइडियल है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्वोशिएंट रिंग भी एग्जिस्ट करता है, ये क्वोशिएंट रिंग भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। और फाइनल हमने प्रूव क्या करना है कि दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, उसके लिए हम अपना फर्स्ट थ्योरम जो है रिंग आइसोमॉर्फिज्म्स का उसको यूज कर लेते हैं। एक जो है होमोमॉर्फिज्म निकालते हैं जो ए से ए प्लस बी ओवर बी के ऊपर हो, और फिर उसका कर्नल जो है वो इंटरसेक्शन बी को बना देंगे, ठीक है जी। तो आइए जी इसको अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी, प्रूव करते हैं, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है जी कि ए ओवर, ठीक है, आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिक में आप इसको चाहे तो लिखने चाहे इसको, ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जिस तरह से मैपिंग बनानी थी इसको वैसे लिख लिया कि आप प्रूव करेंगे कि ए ओवर ए इंटरसेक्शन बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए प्लस बी ओवर बी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दैट कि ये हमने पहले ऑब्जर्व कर लिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज एन आइडियल ऑफ ए, ठीक है, दिस इज एन आइडियल ऑफ ए, एंड बी इज एन आइडियल ऑफ ए प्लस बी। तो क्वेश्चन रिंग बन गए। नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग फाइव फ्रॉम ए टू ए प्लस बी ओवर बी, ठीक है जी, और बाद में इसको कर्नल प्रूव कर देंगे इस मैपिंग का, ठीक है जी। अच्छा, हमने मैपिंग किस तरह से बनानी है, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि जो ए प्लस बी ओवर बी है क्वेश्चन रिंग, इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, दीज आर सिंपली, ठीक है जी, कोसेट्स ऑफ बी विद एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है जी। वो उसकी रीजन क्या है, ए प्लस बी ओवर बी, तो बेसिकली ये को सेट्स हैं किस तरह के जी, ए प्लस बी। अब बी तो ऑलरेडी बी का एलिमेंट है तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी, सही है। तो आपके पास ए प्लस बी टाइप का एलिमेंट है, तो बी एब्जॉर्ब होने से बेसिकली ये इस टाइप का एलिमेंट है ए प्लस बी, ठीक है जी, सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो लिखा है ना, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो बेसिकली ये ए प्लस बी है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी ओवर बी, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले देख लें फाइव इज वेल डिफाइंड। वो रीजन क्या है कि अगर दो जो है एलिमेंट्स आपके यहाँ ए के अंदर वो इक्वल हैं, तो उनके इमेजेस भी इक्वल है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड हो गया ए इज इक्वल टू ए प्राइम, तो अगर दोनों में बी भी ऐड किया जाए तो कोसेट सेम आ जाएगा, ठीक है जी। सेम एलिमेंट जो है उसको बी के साथ जब ऐड करेंगे तो सेम कोसेट आएगा। ये कोसेट जो है फाइव ऑफ ए है, ये कोसेट जो है फाइव ऑफ ए प्राइम है, ठीक है जी। वन ए इज इक्वल टू ए प्राइम, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए प्राइम, ठीक है जी। सेकेंडली फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, दोनों चीजें चेक करते हैं, एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी, फाइव ऑफ ए प्लस ए प्राइम
इज इक्वल टू ए प्लस ए प्राइम प्लस बी। तो आपके पास डेफिनेशन लग गई। ये दो कोसेट्स का सम है। हर कोसेट जो है उसको अलग अलग हमने देख लिया। दिस इज इमेज ऑफ ए, दिस इज इमेज ऑफ ए प्राइम। ठीक है जी। तो एडिशन प्रिजर्व होगी। अब फाइव में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करता है कि नहीं। बाय डेफिनेशन फाइव ऑफ ए ए प्राइम जो है वो ए प्राइम प्लस बी हो गया। तो कोसेट्स की मल्टीप्लिकेशन हमें बताती है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कोसेट्स ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्राइम प्लस बी। तो पहले वाला जो है दिस इज फाइव ऑफ ए, और जो नेक्स्ट है दिस इज फाइव ऑफ ए प्राइम। तो मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व होगी। इसका मतलब फाइव जो है इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। अच्छा अब सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव क्यों है जी? ये जो आपके पास ए प्लस बी और बी है, इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं जी? ए प्लस बी। फॉर एवरी ए प्लस बी फ्रॉम दिस क्वोशंट रिंग, आपके पास ए जो है मौजूद है इन ए, ए के अंदर ए मौजूद होगा जो जाके ए प्लस बी पे मैप हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। वी हैव एन ए इन सब रिंग ए सच दैट फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हर एलिमेंट जो ए प्लस बी और बी का है उसका एक प्री इमेज मौजूद है। तो इसका मतलब है कि फाइव सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव होने से हमें फायदा क्या हुआ कि इमेज ऑफ फाइव, जिसको फाइव ऑफ ए लिखा जाना चाहिए था यहाँ पे, फाइव ऑफ ए वो क्या था? इमेज ऑफ फाइव। तो दैट इज नाउ इक्वल टू द होल ऑफ ए प्लस बी ओवर बी। सर्जेक्टिवनेस की वजह से ये इसके बराबर आ गया। ठीक हो गया कि सही? अच्छा अब आखिरी काम रह गया कि आपके पास सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म आ गया है ए टू ए प्लस बी ओवर बी। तो अब ये जो मिसिंग पार्ट है ये वाला, इसको कर्नल बनाना है आपने। ठीक है जी। तो उसको कर्नल बनाने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो आपने टू साइडेड इंक्लूजन जो है वो बनाना है। कि एक बार आप प्रूव करेंगे कर्नल इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर आप प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ कर्नल। ठीक है जी। तो क्योंकि कर्नल वाज अ पार्ट ऑफ ए, ठीक है जी, क्योंकि मैपिंग आपकी ए टू, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ए किया है। पहले मैंने एक्स लिखा था फिर मैंने इसको ए कर दिया। तो अगर कर्नल में कोई एलिमेंट ए पड़ा है तो हम प्रूव करते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी में जाता है। तो इस तरह से कर्नल विल बिकम अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अच्छा अगर ए कर्नल में है तो इसका इमेज क्या होगा? उस साइड की आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी ओवर बी जो है, ये जो क्वोशंट रिंग, इसमें आइडेंटिटी क्या है जी? बी। बाय डेफिनेशन फाइव ऑफ ए क्या है जी? ए प्लस बी। जब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी है तो इसका मतलब है कि ए इज फ्रॉम बी। ठीक है जी। तो ए ऑलरेडी जो है वो ए का एलिमेंट था। ठीक है जी, अगर आप मैपिंग देखें तो अब यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है कि ए इज फ्रॉम बी। तो अब दोनों बातों को अगर मिलाते हैं कि ए वाज फ्रॉम ए और आपने प्रूव कर दिया कि ए इज फ्रॉम बी, तो यहाँ से आ गया कि ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए कर्नल में जो ए के एलिमेंट्स पड़े हैं वो बेसिकली सिर्फ ए के नहीं है, दे आर फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से कर्नल हैज बिकम अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ए इंटरसेक्शन बी को कर्नल का सबसेट प्रूव कर दें जी। ए इंटरसेक्शन बी में से कोई एलिमेंट एक्स ले लिया, क्योंकि आप इंटरसेक्शन में से लिया इसलिए इस बार मैंने उसको एक्स कहा है, ए का नाम नहीं लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ये ए इंटरसेक्शन बी में से आपने लिया है तो इसका मतलब है कि इन पर्टिकुलर ये बी में से भी आया है। तो बी में से आने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स प्लस बी करता हूँ तो वो बी आएगा। और एक्स प्लस बी क्या है जी? वो फाइव ऑफ एक्स है बाय डेफिनेशन। तो फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो कर्नल की डेफिनेशन है। ठीक है जी, कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल। तो जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में था वो कर्नल में चला गया। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए विद बी जो है वो कर्नल ऑफ फाइव का सबसेट हो गया। तो इन दोनों जब आप इंक्लूजन्स को मिलाते हैं तो यहाँ से इक्वालिटी आ जाएगी कि कर्नल ऑफ फाइव हैज बिकम, ठीक है मैंने लिखा नहीं, पेज खत्म होने वाला था तो आपने लिख लेना है। ठीक है जी। कि चले मैं यहाँ पे इसको जो है वो ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास इंक्लूजन ये आता है। ठीक है जी। अगर हम इसको देखें तो इंक्लूजन आपके पास ये आ गया कि कर्नल ऑफ फाइव इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे इंक्लूजन ये आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन, ठीक है जी, दूसरा भी लगा लें,
पूरा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी कर्नल ऑफ फाइव, ठीक है जी। अच्छा जी, अब दोनों से आपके पास क्या आ गया, दोनों से ये आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाइव, इसके इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे फर्स्ट जो थ्योरम है उसको यूज किया, ठीक है जी। बाय द फर्स्ट थ्योरम ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म्स आपके पास क्या हो गया जी, वो ये कहता है कि अगर ए टू ए प्लस बी और बी आपने एक होमोमॉर्फिज्म बना दिया है, तो ए ओवर कर्नल ऑफ फाइव विल बी आइसोमॉर्फिक टू ए प्लस बी ओवर बी। तो कर्नल ऑफ फाइव क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका फाइनली प्रूव हो गया कि ए ओवर ए इंटरसेक्शन बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए प्लस बी ओवर बी, ठीक है जी। तो ये आपका प्रूफ हो गया सेकंड थ्योरम फॉर द रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। थैंक यू जी, इसको यहीं तक रखिए, अल्लाह हाफिज।